Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Bihari. How are you all students? 3 class. I hope you all will be safe and fine. So today our science topic is chapter number 6, living safely, lecture number 1. Objectives. Students, आज के हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हैं कि हाउ वी कैन सेव ऑन द रोड, एट होम, इन स्कूल, इन प्लेग्राउंड, एंड वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट एड. ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कि हमने रोड पे कैसे अपने आप को सेफ रखना है चलते हुए, घरों में, स्कूल में, प्लेग्राउंड में, और फर्स्ट एड क्या होती है, पहली तिब्बी इमदाद. So let's start our lecture. Safety rules on the road. Never run while crossing the road. ठीक है, जब भी आपने रोड क्रॉस करना है आपने दौड़ के नहीं करना. ठीक है, दौड़ के नहीं करना बिल्कुल भी. Always walk on the footpath. हमेशा आपने जो है फुटपाथ पे जो है चलना है. Cross the road only at zebra crossing. ठीक, क्रॉस सिर्फ वहां से करना है जहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो. जब आप कभी रोड क्रॉस करते हैं, आपने ब्लैक और वाइट कलर की जो है ऐसी, ये आपको तस्वीर में भी नजर आ रही है, आपने ऐसी लाइंस देखी होंगी. ये क्या होती है? ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती है. ठीक है, ये वॉक करने वालों के लिए होती है और आपने हमेशा यहीं से क्रॉस करना है. ऑलवेज रिमेम्बर ट्रैफिक लाइट्स टेल यू टू गो. ठीक है, आप रोड पे जाते होंगे, सिग्नल्स पे आपने देखा होगा कि 3 लाइट्स लगी होती हैं. वो हमें क्या बताती हैं? दैट ट्रैफिक लाइट्स टेल यू टू स्टॉप. सुर्ख रंग की ट्रैफिक लाइट आपको बताती है कि आप रुक जाएं. येलो ट्रैफिक लाइट्स टेल यू टू बी रेडी. येलो लाइट जब ऑन होती है तो इसका मतलब ये है कि अब आपने रेडी होना है ड्राइविंग के लिए. ग्रीन ट्रैफिक लाइट्स टेल यू टू गो. जैसे ही सब्ज बत्ती जलती है तो सब लोग जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, सेफ्टी एट होम. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमने घर में अपने आप को कैसे सेफ रखना है. फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर वेरी यूजफुल टू अस, बट दे आर आल्सो डेंजरस. एक्सीडेंट्स विद फायर कैन बर्न द होल हाउस. इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन कॉज डेथ. Never play with fire. Use matchsticks only in the presence of an adult. Put out the matchstick before throwing it in a dustbin. Do not light firecrackers yourself. आग और पानी, बिजली का इस्तेमाल हम घरों में बहुत ज़्यादा करते हैं. ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन ये हमारे लिए उतनी ही नुकसानदेह भी है. एक्सीडेंट जो होते हैं, हाथ से आग की मदद से जल जाते हैं बच्चे, तो आपने आग से हमेशा दूर रहना है, बिजली से हमेशा दूर रहना है. कभी भी आपने आग से खेलने की कोशिश नहीं करनी. अगर आप माचिस की डिब्बी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने हमेशा किसी बड़े की मौजूदगी में वो इस्तेमाल करना है. डू नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, यू मे गेट अ शॉक. डू नॉट कीप योर टॉयज ऑन द फ्लोर, यू मे फॉल. सेफ्टी रूल्स अब हम चीज़ें देखते हैं जो आपने नहीं करनी. आपने प्लग यूज़ नहीं करना ऐसे, आपने ओवन यूज़ नहीं करना, आपने मैच स्टिक ऐसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी. किसी भी कपड़े को या चीज़ को आग लग सकती है. पानी आपने नहीं फेंकना, आप स्लिप हो सकते हैं. आपने नाइफ यूज़ नहीं करनी. ठीक है, और आपने हॉट जो पॉट्स होते हैं, गर्म बर्तन, उनको हाथ नहीं लगाना, आपका हाथ बर्न हो जाएगा. कीप अवे फ्रॉम द फॉलोइंग एट होम. घर में आपने किन किन चीज़ों से दूर रहना है? फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी, लाइट फायर क्रैकर्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, हॉट यूटेंसिल्स. सेफ्टी रूल्स इन द स्कूल. अब हम देखते हैं सेफ्टी रूल्स स्कूल में कैसे होते हैं. इफ यू बिहेव रिस्पॉन्सिबली इन स्कूल एंड फॉलो द रूल, यू कैन अवॉइड एक्सीडेंट. रनिंग अराउंड इनसाइड द क्लास एंड क्लाइंबिंग ऑन डेस्क can cause accidents. The corners of desks are sharp and can hurt badly. If you want to run around and play, go to the playground.
Be very careful when you go to the science room. Never touch, taste or smell anything without asking your teacher. ठीक है, आपने कभी भी क्लास में नहीं भागना। डेस्क जो होते हैं हमारे, उनके कॉर्नर बहुत शार्प होते हैं, कभी भी आपने उन पे नहीं चढ़ना, एक दूसरे को धक्का नहीं देना, कभी भी चीजें इधर उधर नहीं फेंकनी। साइंस की लैब में अगर आप जाते हैं तो आपने कभी अपनी टीचर की परमिशन के बगैर किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना और स्मेल भी नहीं करना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। प्लेग्राउंड रूल्स। अब हम देखते हैं कि खेल के मैदान में हमने कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। डू नॉट रन फास्ट, डू नॉट पुश अदर्स, डू नॉट रन ऑन स्विंग्स, वेयर प्रॉपर फुटवेयर एंड प्ले किट। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने तेज नहीं भागना, एक दूसरे को धक्का नहीं देना, झूलों पे जो है वो नहीं भागना, और आपने जब भी आपने मतलब प्ले करना है तो आपने एक प्रॉपर ड्रेस सब होके जाना है। Do not use play equipment improperly. No barefoot. Wear proper footwear. No running or horseplay. Do not use equipment without adult supervision. Playground equipment is for children, not adults. आपने जो है कभी भी जो आपको आलात दिए जाते हैं उनका गैर मुनासिब इस्तेमाल नहीं करना, नंगे पाँव नहीं जाना, भागना नहीं है, और आलात को इस्तेमाल किसी बड़े की मौजूदगी में करना है, उसके बगैर आपने नहीं करना। What is first aid? ठीक है, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट एड क्या होती है। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट एड दैट इज गिवन टू एनी पर्सन हु सफर एक्सीडेंट और एनी सडन डिजीज बाय दोज हु आर नियर टू होम बिफोर टेकिंग टू द पेशेंट टू द हॉस्पिटल और टू द डॉक्टर। ठीक है, फर्स्ट एड क्या होती है, फौरन इमदाद होती है। फौरन ऐसी तिब्बी इमदाद होती है जो कि किसी भी शख्स को दी जाती है जो कि अचानक से किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया हो, उसको डॉक्टर को तक ले जाने से पहले जो इमदाद दी जाती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट एड। द फर्स्ट हेल्प दैट एन इंजर्ड पर्सन नीड्स इज कॉल्ड फर्स्ट एड। पहली इमदाद जो कि किसी जख्मी को चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, फर्स्ट एड कहलाती है। व्हेन डू वी नीड टू गिव फर्स्ट एड हेल्प? कब हमें फर्स्ट एड की जरूरत होती है? इन इमरजेंसी सिचुएशन लाइक फायर, नेचुरल डिजास्टर, सनबर्निंग, वेयर कटिंग, road accident, safety rules breaking, frost bites, what other emergency situation can be। ठीक है, बहुत सारी हालात ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको फौरन फर्स्ट एड की हेल्प जरूरत पड़ सकती है। आग, कुदरती आफात, सनबर्निंग, रोड एक्सीडेंट, सेफ्टी रूल्स। ओके, ठीक है तलबा, समझ आ गई होगी आपको। What rules you must follow when giving first aid? ठीक है, जब भी आपने फर्स्ट एड देनी है तो आपने कौन कौन से रूल जो है वो फॉलो करनी है। हैंडल द सिचुएशन कामली, डोंट क्राउड अराउंड द इंजर्ड, अलाउ द इंजर्ड पर्सन टू सिट और lie, गिव सम वाटर टू द इंजर्ड इफ ही और शी इज कॉन्शियस, टाइट क्लीन बैंडेज इफ ब्लीडिंग, कॉल फॉर द डॉक्टर और टेक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। आपने जो है सूरत हाल को बहुत नरम तहम्मुल से हैंडल करना है। ठीक है, जो जख्मी है उसके गिर्द रश नहीं लगाना, उसको लिटा दें, अगर वो बेहोश है तो उसको पानी दे दें, और अगर खून बह रहा है या ब्लीडिंग हो रही है तो उसको सख्त पट्टी के साथ बांध दें। उसके बाद आप डॉक्टर को फोन करें और उसको हॉस्पिटल ले जाएं। तो ये लेक्चर था। नाउ हियर इज असेसमेंट। Write the main traffic rules. Write the rules which we should follow during playing. What is first aid? When do we need to give first help? What rules you must follow while you giving first aid? So students, ये lecture था, ये assessment है, ये आपने write करनी है। Thank you so much. अल्लाह हाफिज।